आज भी फेमस है, कंट्रोल उदय कंट्रोल। सब चाहिए ना। नाना सर थांबा ना नामा मामा म्हणजे माझे साधना रोमियो लुक सेंटर रोमियो चौरसे में जाओ करते चौरसे में कर जाओगे साजिद सर नाइस लुक सर साजिद भाई सेंटर में साजिद भाई सर आपके सामने साजिद सर यहाँ सामने भाई लुक सेंटर में देखो यस ब्लू ब्लू है लाइट मिक्स भी है ना मिक्स लाइट दिए अरे हां थैंक यू सर सर नाइस लुक सर then take the afternoon forward and get down to some serious entertainment here, ladies and gentlemen. Please put your hands together for Shahid Kapoor. Along with him, the very gorgeous Tripti Dimri. Sath, let's hear it for Avinash Tiwari. Oh, we're loving the brand new avatar of his in, there he comes. Thank you so much. Ladies and gentlemen, and of course, filmmaker extraordinaire Vishal Bhardwaj. जी तो ये था हमारी तो मोहब्बत भी महंगी है, रंजिश मत खरीद लेना। जी तो ये जैसे मैं कह रहा था, इस फिल्म की जर्नी बहुत साल पहले शुरू हुई थी। एक हुसैन जैदी साहब की एक छोटी सी कहानी थी और मैंने उस किताब का फॉरवर्ड लिखा था और वहाँ से मैंने इसके राइट्स लिए थे और मैं बहुत वक्त से इस पे काम कर रहा हूँ। बहुत ड्राफ्ट से ये फिल्म निकली और फाइनली ये आपके सामने है। मगर ये वो हैं साजिद भाई हमारे, क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं पैसा मिलता है, हमें उतनी आज़ादी मिलती है, सब कुछ होता है, मगर ये जो ओनरशिप एक प्रोड्यूसर की होती है, जो कि हुआ करती थी पहले, कि वो ही ओन्स द फिल्म विद पैशन, वो जो कि मेरी लाइफ से मिसिंग थी और मुझे इस बार महसूस हुई।
ये सब छोड़ दें कि मैं कहाँ गया शूट करने। मैं बोलता था जॉर्जिया जाना है तो ये बोलते थे स्पेन जाना है। जहाँ जहाँ जब भी इस फिल्म को जिस चीज़ की ज़रूरत हुई वो इन्होंने मुहैया कराई। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आइटम गाना यहाँ रख देते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे सब बोलेंगे मैंने रखवा दिया, साजिद भाई ने रखवा दिया। कोई ये नहीं बोलेगा कि विशाल भारद्वाज ने बोला होगा ये आइटम गाना लास्ट में एंड टाइटल्स पे रख दो, कि आप अपने लिए मेरी इज्जत के लिए कम से कम ऐसा मत कीजिए। तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने जिस तरीके से ओन किया और हर जगह पे और मुझसे ज़्यादा शायद फिल्म को लेके प्रोटेक्टिव ही हैं क्रिएटिवली। तो ये ऐसे जब प्रोड्यूसर का साथ होता है तो एक जर्नी बहुत मुश्किल थी, पर ये हुई। साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कम ऑन। ऐसे अल्फाजों से आपने नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सर, ये दिस इज़ द 75th ईयर ऑफ आवर company, and we are the oldest production house has been only servicing producers. मैंने एक फिल्म डायरेक्ट कर ली 2014. Other than that, 75 years we've been only servicing producers, from Shakti Samanta in Inspector 1955 to Manji to Prakash Mehra to all the people. And from the time we started in 1955, my grandfather started Inspector to O Romeo. It's been a great journey for all our family, and 99.9% मुझे लगता है यही अल्फाज हमें अपने डायरेक्टर से मिले, इसलिए we hope my legacy carries it to the next 75 years. Numbers will always come post release. वो रिज़्क तो ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं क्या नंबर्स आएंगे। बट अगर ये मोहब्बत हमें मिल जाए लास्ट डे पे, बिफोर वी प्रोसीड टूवर्ड्स द ऑडियंस वाचिंग द फिल्म, is the biggest achievement to me as a producer. Thank you very much, Vishal ji. Last day अक्सर I have seen there are issues, but I think so हमारी मोहब्बत शुरू ही होती है last day से. Thank you very much. Thank you very much. मैं क्योंकि वक्त हो रहा है, पर फिर भी मुझे जो बोलना है मैं थोड़ा थोड़ा सबके लिए बोलूँगा। सबसे पहले मैं फरीदा जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मतलब मैंने अपनी बचपन से जवानी से हम लोग फरीदा जी का काम देख रहे हैं और हम इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। और मैंने कभी काम नहीं किया था फरीदा जी के साथ, तो और मेरा बहुत मन था। और ये कैरेक्टर ऐसा था कि जो उस तरह की, जो हमारे लीड कैरेक्टर की दादी का कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर जहाँ से आता है मेरे बचपन में जो मैंने अपने फैमिली में ताई देखी हैं, चाचियाँ देखी हैं, वो जो डोमिनेट जो होता था। एक तो मुझे वैसे भी लगता है कि फीमेल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मैन। आदमी को कंधा चाहिए होता है रोने का, बट औरत वो पूरा संभाल के रखती है। तो वहाँ मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग देखा है कि वो जब मोहल्ले के लड़के नीचे मेरठ में खड़े होकर रात को बात करते थे और ताई आके ऊपर से चिल्ला के गाली दे दे तो पूरा का पूरा गैंग भाग जाता था। मैंने फरीदा जी से पहली बात ये बोली कि फरीदा जी, इसमें थोड़ी लैंग्वेज का ऐसा सवाल है। तो मैंने और फरीदा जी ने बोला कि अच्छा क्या है ऐसा, बहुत ख़राब तो नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, जो भी है वो कैरेक्टर के लिए है। वो कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर से, शाहिद के कैरेक्टर से पूरा शहर डरता है, पूरा अंडरवर्ल्ड कँपाता है, वो अपनी दादी के सामने दादी उसको पकड़ के मार देती है। सो ये कैरेक्टर था और फरीदा जी ने इसे एक्सेप्ट किया और इतनी शिद्दत के साथ वो लाइन तो वायरल हो गई है। और बहुत हमने शूटिंग पे आपको वेट भी कराया, बहुत तकलीफ दी फरीदा जी, पर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस फिल्म का हिस्सा बने। मैं क्या कहूँ, शुक्रिया तो मैं कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे बारे में सोचा और मुझे इसमें मौका दिया। साजिद बेटा, आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इसमें एक बिस्मिल्लाह हो गई। आज आपके साथ काम करके बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। जहाँ तक गाली देने का सवाल है, वो तो मैं आपके साथ काम करने के लिए कोई हद मैं रखना नहीं चाहती थी, मैंने दिल से किया। क्या बात। बिग गॉड ब्लेस एवरी सक्सेस।
थैंक यू फरीदा जी। नाना यहाँ से चले गए हैं तो इसलिए, पर फिर भी उनके लिए बोलना चाहिए। नाना जो है उनके अंदर एक बदमाश स्कूल में बच्चा होता है ना, जैसे क्लास में जो बुली करता है सबको, और जो सबसे ज़्यादा एंटरटेन करता है और जिसके साथ सब रहना चाहते हैं, तो नाना के अंदर वो है। अब हम लोगों ने 27 साल की हमारी दोस्ती है और अब पहली बार साथ में काम किया, और अगर वो होते तो बहुत अच्छा, पर वो अपने सिग्नेचर स्टाइल में उठे, 1 घंटा मुझे वेट कराया, मैं जा रहा हूँ, और हमें कुछ बुरा नहीं लगा, बिकॉज वी नो दिस इज व्हाट मेक्स नाना नाना पाटेकर। अविनाश के साथ मेरी पहली फिल्म है, और अविनाश, तुमको शायद पता नहीं कि तुम्हारी कास्टिंग का पहला सजेशन साजिद भाई से आया था। हम जब ये कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे तो साजिद भाई ने जब तुम्हारा नाम लिया, और अचानक वो ऐसी, मैंने सोचा ही नहीं था कि ये हो सकता है। और ये जो विलन का कैरेक्टर है, ये बहुत मुश्किल कैरेक्टर है। ये ना तो मोगेम्बो है ना लंगड़ा त्यागी है, ये कहीं बीच में एक कैरेक्टर है जिसको कि पकड़ना बहुत मुश्किल काम था, और बहुत चैलेंजेस आए हम लोगों के साथ, बहुत मैंने चेंजेस किए, बहुत अविनाश ने एक्सेप्ट किए, थोड़ा मैंने अविनाश को सताया, थोड़ा अविनाश ने मुझे सताया, बट फाइनली जो अविनाश सामने है, आई थिंक आई एम सो हैप्पी अविनाश दैट यू वर्क टुगेदर ऑन दिस। प्लीज कमेंट। अब बाकी जोड़ी को मैं साथ में बुलाऊंगा, तो इसलिए दोनों के लिए एक साथ बोलूंगा। हमारे यूपी में ना, मेरठ में एक वर्ड होता है सूम, जिससे सूमड़ी भी बना है, यहाँ पे सूमना भी बना है। सूम का मतलब होता है कि आपको लगता है कि उसे कुछ नहीं पता है, पर उसे सब कुछ अंदर पता होता है, और वो बहुत स्मार्ट होता है, आपके बोलने से पहले पता चल जाता है। वो है तृप्ति डिम्मी, इज सो स्मार्ट। और जो इमोशनल इंटेलिजेंस तृप्ति के अंदर है, वो बहुत ही खूबसूरत है। और एक जो सबसे खूबसूरत बात है कि वो पहाड़ी है, पहाड़ से आती है, उत्तरांचल से आती है, उसकी वो सादगी जो है पहाड़ की, वो खुशबू उसने नहीं छोड़ी है। सक्सेस आने के बावजूद तृप्ति वही है जो कि तृप्ति थी, एंड आई होप कि सक्सेस अब और मिल रही है और उसका सर कंधों पे रहे और तृप्ति ऐसे ही रहे। तृप्ति एंड साथ में आना, रोमांटिक फिल्म है। नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। अब नाउ शाहिद, मैं ये कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता हूँ, क्योंकि मैंने पंकज जी के साथ भी काम किया, सबके साथ काम किया है, नसीर भाई, ओम जी, सब लोगों के साथ काम किया है। शाहिद इज, आई थिंक, नॉट द फाइनेस्ट, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन हिज जनरेशन। उसकी परफॉर्मेंस का जो डेप्थ है, और वो उसको आई थिंक एक तो विरासत में मिला है, फादर से मिला है, मदर से मिला है, और कुछ उसकी एक अपनी जो ज़िंदगी की जर्नी है, जो कि इतने साल फिल्म में काम करने के बाद मुझे समझ में आया है, उसने बहुत ज़िंदगी देखी है। तो वो कहीं वो इंटेलिजेंट होना कि उसको किस तरीके से यूज़ करना है, वो सीखा। मेरे साथ शायद मेरे डायरेक्टर दोस्त मुझे छोड़ते हैं। सॉरी, मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, मुझे झिझक आ रही है बोलते हुए, पर ये कहानी के लिए बोलना पड़ेगा कि मेरे पास 9 नेशनल अवार्ड मुझे अब तक मिले। तो सॉरी, मुझे थोड़ा सा ऐसा बोलना पड़ा, अहम वाली बात लग रही है, पर मेरे सारे दोस्त मुझे छेड़ते हैं कि 10वां इसलिए मिलना चाहिए कि तुमने शाहिद कपूर के साथ 4 फिल्में की हैं। पर मेरे उन दोस्तों को ये नहीं मालूम है कि मैं कितना डिफिकल्ट आदमी हूँ, वो शाहिद जानता है। और मेरे पैसिव एग्रेशन को वो शायद ही समझता है कि आई एम ए वेरी डिफिकल्ट मैन टू वर्क विद, और मेरे साथ काम करके जुड़ना, तो मुझे लगता है कि शाहिद को नेशनल अवार्ड मिलने चाहिए मेरे साथ 4 फिल्में करने के लिए। तो ये मेरी और शाहिद की जो जर्नी है, हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे झगड़े भी बहुत होते हैं, और मीडिया को वो झगड़े ज़्यादा नज़र आते हैं, हम लोगों के बीच में उतने नहीं होते हैं, पर हम लोग एक दूसरे को, हमारी जोड़ी बन चुकी है, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जैसे कल्याण जी आनंद।
सो ये है, और ये जो हम लोगों के बीच में जो लोग इसको लेके एक्साइटेड भी हैं कि मैं और शाहिद साथ में आ रहे हैं, उसका ये जो मैजिक क्रिएट होता है ना, उसका कोई रीज़न नहीं है। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि जैसे हवा नहीं दिखाई देती है, होती है, खुशबू होती है, सूंघते हैं पर दिखाई नहीं देती है, ये जो मैजिक हमारे काम में क्रिएट होता है, मुझे पता नहीं क्यों होता है और कैसे होता है। वैसे होना नहीं चाहिए पर होता है। शाहिद एंड तृप्ति, थैंक यू। हमारे पूरे ट्रेलर, जो हमारा टीजर देखा था सबने, उसमें होता छोटो कौन सेंडी लगा रहा है, कौन सेंडी लगा रहा है, हुसैन दलाल, हुसैन And I know we have a lot of questions, है ना, ट्रेलर देखने के बाद। तो कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? We'll straight away dive into that. Mike, we'll just pass the mic on. Hi, here. Question comes from here. Here. Abira from NDTV. Saju sir, this is for you. Here, center. Here. How anxious or excited are you for O Romeo 75 years of Nadia Dwala and Grand Sim Entertainment? So tell me a little about that. How excited are you? And then I'll come to another question. I feel the excitement remains the same. I used to, when I started my own production. Yeah, so when I started in 40 years back, in the 75 years, 40 years is my participation. I thought the anxiousness will end in about a couple of months or years, or a couple of films. All my friends know there is some very close friends of mine, Komal, Meena and Bharti ji. They know I'm still anxious after 41 years also. It's a very good high for me. I think the day I lose this anxiousness, I will be hanging the boots. I hope this keeps alive. Vishal sir, the next question is for you. I wanted to ask you, we know that this film is based on true events. Was there any permissions taken from the family before you went ahead with the film? एक्चुअली मैंने जैसे कहा ना, ये कहा एक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई करके एक बुक है जो हुसैन जैदी साहब ने वो कहानी लिखी है। तो मैंने उस कहानी के राइट्स लिए और उस कहानी के राइट्स लेके उसके ऊपर ये फिल्म बनाई है। आई डेंट थिंक, बिकॉज मैंने वो उस कहानी का जर्म है और उसके ऊपर बेस्ड है, कैरेक्टर्स वही हैं, मगर इसमें हमारा फिक्शनल भी बहुत है और वो परमिशन शायद हुसैन जैदी साहब ने ली होगी या लेनी चाहिए थी। तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे कोई ज़रूरत है, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन ए स्टोरी विच इज़ पार्ट ऑफ ए बुक। Vishal sir, my question to you, it's a continuation of this question, because you said, it's taken you 10 years to make this film. Did you think of making it before this with a different cast? Was there a cast that was already in place for this film and the film didn't happen and it's finally... एक्चुअली वो स्क्रिप्ट भी दूसरी थी। जब वो कास्ट थी तो वो स्क्रिप्ट भी कुछ और थी। ये कहानी मैं कह रहा हूँ ना, बनते 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 यहाँ तक पहुँची है।
कि इसका नाम ओ रोमियो है। नहीं तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इस फिल्म का नाम ओ रोमियो होगा जब मैंने पहली बार ये कहानी पढ़ी थी। तो ये कहानी इवॉल्व होते होते तो जब कई बार बनने की कोशिश हुई तो हमेशा वो स्क्रिप्ट कुछ और हुई। ये स्क्रिप्ट मेरी बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो पिछली जो चीज़ें थी उनसे कोई लेना देना नहीं। Got it. Thank you, sir. Avinash, my question is to you. Hi. Hi. It feels like gangster drama comes very naturally to you. Bombay Meri Jaan, Khaki, and now O Romeo. Uh, has this become your genre now, or do filmmakers come to you specifically for gangster drama? Brother, if you had really seen my work, you'll see there all the genres that I really like to jump in, and I hope if this one brings me to the big screen, I don't care. All I want to do is make sure that people keep saying कि you're looking unrecognizable, but yeah, हर part में सुनते सुनते now I genuinely want to be recognized. Please recognize me. This is Avinash Tiwari, please. So I hope that happens, brother. Hi, my name is Monica from Viral Bollywood. I have two-part question. One is for Shahid. Shahid, from the first time you worked with Vishal sir until now, what do you think has changed for you as a director? What was the first day on set in the first movie versus now? And my second question is to Avinash and Tripti. Since you guys have worked together so many times on very different projects, multiple characters, how do you see your journey as actors then from now? सर, जब हमने पहली बार काम किया था आपने कितने नेशनल अवार्ड जीते थे? तब आई थिंक 3 या 4। 3, तो 6 और नेशनल अवार्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई वर्कड विद हिम टू नाउ. It's always a very adventurous, crazy journey whenever I have collaborated with Vishal sir. As he said, शायद वो मुझे विरासत में मिले हैं. जो डैड के साथ वो नहीं कर पाए शायद वो मेरे साथ कर रहे हैं. ऐसा था, पता नहीं क्या कि वो नहीं कर पाए. They have done iconic work. So for me, when I got to work with Vishal sir for the first time, I was very intimidated because मैंने उनको और डैड को, और डैड बार बार इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज बेटे की नज़र सबसे पहले अपने फादर पे ही जाती है. ही इज़ वर्कड विद द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री. तो जब मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, मैंने एक्चुअली पहले उनसे पूछा था, सर ये रोल में आप मुझे क्यों ले रहे हो? आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू डिजर्व दिस. He said, but I feel that I see something that you can. That's what is Kamine, and we started with that. And of course, after that, he gave me Hamlet and Heather, which is a role which दुनिया में जो भी एक्टर हैं, जो भी एक्टिंग करना पसंद करते हैं, उनको पता है कि सबसे इंटिमिडेटिंग रोल वही होता है. Then we did Rangoon, and now we're doing O Romeo. So I feel fortunate to be a part of his filmography, and I'm thankful to him that he called me after 7 or 8 years of us not having worked together. But actually, call मुझे साजिद भाई का आया था. साजिद भाई called me, not Vishal sir. He called me. तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया था. सर ऐसा हो सकता है कि मैंने ना दिया हो. रेखा मैम, don't you feel like that's a simpler relationship than this? I'm the first wife for this. I don't know. तुमने अच्छा पूछा. वो पीसी रेखा को ये बोलते थे कि हाउ कैन यू लिव विद दिस पर्सन. No comment. But Sajid bhai called me and he said that शायद मुझे लगता है तुम्हें स्क्रिप्ट सुननी चाहिए, and I think this is a film that you should have in your filmography. So thank you Sajid bhai for offering this film to me and bringing it to me. विशाल सर आए, हम कई साल बाद वैसे ही मिले जैसे हमेशा मिलते हैं, और सीधे इन्होंने स्क्रिप्ट खोली. हम ज़मीन पे चौकड़ी मार के बैठे थे टेबल पे, जापानीज स्टाइल टेबल थी, और इन्होंने 2.5 घंटा फिल्म नरेट की. साथ में बीच में जो ये गाना हम सुन रहे हैं, हम तो तेरे लिए ही थे, वो उन्होंने बजाया और कहा दैट दिस इज़ द हार्ट ऑफ माई फिल्म, ये हमारी फिल्म की लव स्टोरी है. और फिर उन्होंने फिल्म नरेट की और बोला द कैरेक्टर ऑफ उस्तरा इज़ द कैरेक्टर दैट आई वांट यू टू प्ले. फिल्म ख़त्म हुई और बस मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया एंड आई सेड सर ये तो हमें साथ में करनी चाहिए. एंड द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, और अब हम यहाँ हैं. एंड super excited to share this film with you on the 13th of February. Thank you so much. My question. This is our third film together, right? First one was Laila Majnu, then we did Bulbul, and now O Romeo. It's been a beautiful journey, and I think I learned acting because of this guy. I remember being very nervous on Laila Majnu set. मुझे acting कहीं भी नहीं आता था तब, और मैं इतना नर्वस हो जाती थी कई बार कि मैंने सोचा यार दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई कांट डू दिस.
जो सुनने के बाद अविनाश ही था जिसने मुझे बोला नहीं यार यू शुड गिव इट अ ट्राई एंड ही इज़ द वन हु एक्चुअली एडवाइज मी टू गो फॉर एन एक्टिंग वर्कशॉप and that acting workshop changed my life. So thank you Avinash, thank you for recommending that workshop. And it's been a beautiful journey. I think he's a wonderful person, very supportive co-actor. हमारी लैला मजनू को बुलबुल को बहुत प्यार मिला एंड मैं ये उम्मीद करूँगी कि ओ रोमियो को उससे भी ज़्यादा प्यार मिले. मुझे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मुझे जो खास फ़र्क लग रहा है वो ये है कि पहले 2 फिल्मों में हम एक दूसरे का ख्याल रखते थे, अब हमारे पास लोग हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं. ये एक खास परिवर्तन आया है. अदरवाइज आई थिंक वी आर द सेम, वी स्टिल वर्क द सेम वे. One thing I definitely have to say that this time when I was working with Tripti, and I came and told this to her, she was doing a scene and I was standing outside and मैंने उसको देखता रह गया कि यार ये क्या कर रही है. Suddenly there were certain things which suddenly you get surprised कि ये कहाँ से आया है इसके पास. And I came to her, I said, where did you learn this from? Please tell me, give me some insights. So I think it's a great relationship, working relationship that has continued, and I hope there are many more to come. Thank you. Hello, hi, this side. Hi, I'm Amar from Pop Diaries. Hello. Congratulations for the trailer. The trailer is amazing. It's a very good cut. I remember seeing one video. Sorry, my question is for Avinash, Tripti and Shahid. I remember seeing one video last year where you 3 went on a drive. And I thought it's a rom-com. It's a love triangle. Now, when I saw the teaser, the poster, and now the trailer, that whole memory has faded away. Can you tell about that drive? What is that a part of the film? And Avinash and Tripti, do you also share scenes together in this film? इसका जवाब विशाल सर. इस बारे में प्लीज, आई वाज नॉट देयर इन दैट वो वीडियो मॉफ्ड है एक्चुअली, मैं था नहीं उसमें. You are very much there. उसी दिन अविनाश लेट हुआ था सेट पे आने के लिए. मेरी ये मेमोरी उस ड्राइव की. बट आई थिंक हम लोग किसी दूसरे सिटी में काम कर रहे थे, वहाँ से ये लोग एंड शाहिद ने एक बहुत बढ़िया गाड़ी वहाँ पे हायर की हुई थी ड्राइव करने के लिए, एक रेसिंग कार. तो उसमें शाहिद सबको दौड़ा रहे थे. मैं एक बात और सॉरी नहीं सर, आप कहिए सर प्लीज. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे हम इससे पहले कि आप लोग डिसइंटरेस्टेड हो जाएं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके सवाल ख़त्म होने से पहले कि मेरे ना यहाँ बहुत सारे HODs बैठे हुए हैं जिन्होंने इस फिल्म को मेरी बनाने में, और हम सबको मालूम है कि ये दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्क वी हैव डन. माय DOP Ben Bernhard is here. Yes, Ben is here. मुस्तफ़ा जो हमारे मैजिशियन है, जो हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर है, वो यहाँ पे नहीं है, पर तस्नीम है. तस्नीम आप उनकी हाथ मिलाइए. Then we have my longest collaborator for a very long 25 years से हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं. उनकी पहली फिल्म, मेरी पहली फिल्म मकड़ी, आरिफ शेख. हम लोग, ये हमारी 5वीं फिल्म साथ में. Then we have शांतनु एंड यश जो कि साउंड कर रहे हैं, और ये इन दोनों की पहली फिल्म है. और मैक्सिमा टाइम से आई है. मैक्सिमा लेट तो नहीं है, चली गई. चलो ठीक है, उसने बहुत अच्छा काम किया था, बताना उसे. फ्रेडी अगर हैं यहाँ पे तो हमारे VFX का जो काम किया है बहुत ही खूबसूरत. आई एम फीलिंग सो सिक्योर दैट फ्रेडी इज देयर. कृतिका HMU कमाल की मेरी क्रिएटिव प्रोड्यूसर, जिनके बिना ये फिल्म इस लेवल पे नहीं पहुंचती, जो हमेशा पिलर की तरह मेरे पीछे खड़ी थी, प्रीति शाहनी. मनोज मित्रा जिनसे मैं बहुत लड़ा हूँ, वो अगर यहाँ हैं तो दोबारा लड़ने के लिए यहाँ आए. प्रशांत, रोचन, अमजद, मेरे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स मेघदीप, JJ एंड स्टुअर्ट, मेरा कोरियोग्राफर कुणाल, मेरा असिस्टेंट अनंत, सलमान, मेरे रिकॉर्डिस्ट,
और अगर मैं किसी को भूल रहा हूँ तो माफ़ करना। एक को भूलना बड़ा मुश्किल है, वो जो सामने बैठा हुआ है, जो कि हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ टांग अड़ाता है और हमेशा मुझसे झगड़ा करता है, पर वो मोस्टली काफ़ी टाइम सही होता है। मेरे एसोसिएट डायरेक्टर अभिजीत शर्मा, उसके साथ मेरा फर्स्ट एडी समीर, मेरे बहुत सारे असिस्टेंट, मेरे साक्षी, बहुत लोग हैं। मैं सबके बारे में नहीं बोल पाऊंगा, वैसे भी मीडिया बोर हो रहा है ये सब सुन के कि ये अपने आप बाहर भी जाके कर सकते थे, हमें क्यों पका रहे हैं। तो सॉरी, बट नाउ वी कैन कंटिन्यू इफ देयर इज अ क्वेश्चन। विशाल जी, मेरा सवाल आपसे है। हेलो, हाँ विशाल जी, यहाँ भावना शर्मा, नव भारत जी। विशाल जी, जो आपका सिनेमा, अगर उसकी बात करें तो बहुत ही अलहदा है। उस पर हमें लिखने में गर्व महसूस होता है, क्योंकि वो कहानी के स्तर पे, हर डायरेक्शन के स्तर पे बहुत अलग रहता है, और आपके कैरेक्टर्स भी। लेकिन ऐसा क्या है आपकी फिल्मों में कि वो उस पर जो सिनेमा के स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च करते हैं, थीसिस लिखते हैं, और दूसरी तरफ जो मास है वो भी उसको पसंद करती है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे आप गढ़ते हैं अपने हर सिनेमा में? जी, दूसरी बात तो आप मेरा मन बहलाने के लिए कह रही हैं कि मास पसंद करती है। मास इस बार ज़रूर पसंद करेगी, पर मुझे ये इस बात का मालूम नहीं है, और मुझे खुद इस बात की, देखिए कहावत होती है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो मैं अपने बारे में वो चीज़ मानता हूँ कि मुझे अभी तक खुद विश्वास नहीं होता है कि मैं इस लायक था क्या जहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। और ये बात मैं बहुत ही सच्चाई के साथ आपको बोल रहा हूँ कि मैं चलता गया रेखा उसकी गवाह है कि मुझे ना मैंने कभी म्यूज़िक सीखा, जब मैंने म्यूज़िक डायरेक्शन किया उसके बाद सीखना शुरू किया। और ये बात मैं यूँ कह रहा हूँ कि मुझे बहुत दुख है इस बात का कि अगर मैंने बचपन से उतना रियाज़ किया होता तो मैं शायद म्यूज़िक में कहीं कुछ और पहुँच गया होता, मगर मैं हमेशा शॉर्टकट और एक छोटा शॉर्टकट ढूंढता रहा। पर मुझे लगता है कि शायद सिर्फ मेरी शिद्दत और वो पैशन है कि जो मुझे यहाँ तक लेके आया है, और जिसके लिए जैसे एक बात है कि ओशो ने बहुत बढ़िया बात कही है कि अगर किसी बेवकूफ़ को पता है कि वो बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ नहीं रहता, वो इंटेलिजेंट हो जाता है। तो आई थिंक मुझे मालूम है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो सच्चाई और वो इंटेलिजेंस, वो स्मार्टनेस, वो सुमपना वो आ गया। थैंक यू सो मच। विशाल जी, सबसे पहले तो आपका डर कि हम बोर हो जाएंगे। आपका जो ट्रेलर इतना बेहतरीन है, उतनी ही बेहतरीन बातें आप करते हैं। यू स्पीक सो ब्यूटिफुली, सो वंडरफुली। आई हैव गॉट 2 क्वेश्चंस फॉर यू। आप बार बार ये कह रहे हैं कि 10 साल लग गए, तो ऐसी क्या बात थी? कभी कभी कुंडली गलत होती है इसलिए, या कुछ अड़चने आती रही? एंड सेकेंडली, आपने कहा कि सारी फिल्में एक तरफ, ये फिल्म एक तरफ, तो ऐसी क्या बात थी कि इतनी मुश्किलें या इतनी मेहनत करनी पड़ी? जी, 10 साल में यूँ लगे क्योंकि जब मैंने इस कहानी के राइट्स लिए थे तो 3 साल तक मैंने इसे बनाने की कोशिश ही नहीं की, 3-4 साल। फिर जब मैंने इसे बनाने की कोशिश की तो इसका प्रोटैगनिस्ट कोई और हुआ करता था कहानी में, जब आप देखेंगे तो पता चलेगा। फिर मुझे बहुत टाइम तक मेरे लिए स्टेल होती चली गई, क्योंकि आप स्क्रिप्ट तो वहीं पन्नों में बड़ी रह जाती है, आप कहीं मैच्योर कर जाते हैं आगे। तो जब आप पलट के अपने काम पे देखते हैं तो लगता है कि अरे यार ये तो मैं कर चुका हूँ, मैं क्यों ये कर रहा हूँ। फिर पर कोई एक चीज़ एक कहानी में होती है, वो हर कहानी में होती है, जो एक डायरेक्टर, क्योंकि एक फिल्म बनाना इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है, वो फिल्म अच्छी हो या बुरी हो उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको बनाने में बहुत खून पसीना लग जाता है। तो जब आप किसी सब्जेक्ट पे कमिट करते हैं तो आपको मालूम है कि आप अपनी ये अगले 1.5-2 साल की ज़िंदगी इसको दे रहे हैं। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में फिल्म से इम्पोर्टेंट कोई रहता ही नहीं है जब मैं फ़िल्म बनाता हूँ। तो ये लगता है कि जब आप किसी से इस तरह का आप रिश्ता बना रहे हैं तो सोच परख लीजिए। तो बहुत डायरेक्टर्स ने मुझसे आके ये स्टोरी मांगी कि आप तो बना नहीं रहे हैं तो कम से कम हमें ही दे दीजिए। मैं इतना पॉजिटिव था इस कहानी को लेके कि मैंने नहीं दी। और ये इसलिए ये जर्नी ऐसी इतनी ये मुश्किल जर्नी मैं इसलिए बताता हूँ आपको कि
आई थिंक ये फिल्म जितने बजट में बनी है उतनी मेरी हैसियत नहीं है एज डायरेक्टर, उतना पैसा मिलने की. दिस इज साजिद भाईज कन्विक्शन इन मी एंड इन द प्रोजेक्ट, मोर देन मी आई थिंक इन द प्रोजेक्ट दैट. पैसे आएंगे, आपकी हैसियत आपको पता चल जाएगी. नहीं वो ठीक भर भर के आएंगे. जी नहीं, मैं आपको सच्चाई से बात बोल रहा हूँ कि कि एक कोई मुझे ये कहता कि उसके बावजूद फिर भी उतना पैसा नहीं था जो मेरा विजन था, फिर भी नहीं था, क्योंकि और वो इतना था जो कि मेरी हैसियत से ज़्यादा था. हमारा विजन बढ़ता चला गया और मैंने नहीं बढ़ाया, साजिद भाई ने बढ़ाया. कि मैं कहता था कि जॉर्जिया में सस्ता पड़ेगा जैसे मैंने कहा था, तो वो कहते नहीं फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा. आप तो कह रहे थे पोर्चुगल स्पेन में होगा, मैंने कहा पैसे ज़्यादा लगेंगे, बोले आपके लगेंगे क्या. तो ये इसलिए फिल्म जितने हमने समझिए 1 रुपये में 5 रुपये की फिल्म बनाने की कोशिश की है, इसलिए फिल्म इतनी मुश्किल होती गई. और एक बात इस फिल्म की जो हम सब ने रियलाइज़ की है, कोई भी फिल्म जो होती है ना, वो मेरा ये मानना है कि वो आपसे आके खुद को बनवाती है. आप कितनी भी कोशिश कर लें वो फिल्म नहीं बनती, जब लाख कोशिश कर लें. इस फिल्म ने लाके अपने आप को हमसे बनवाया है, नहीं तो ये फिल्म ऐसी बन ही नहीं सकती थी. ये फिल्म की जर्नी ऐसी हो नहीं सकती. कुछ कितनी भी मुश्किल आई, कुछ भी हुआ, ये फिल्म ने अपने आप को जैसे बनना था वैसे बनवाया. 1 पैसे का 1% कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ में नहीं हुआ है. तो ये एक स्पेशल फिल्म मेरे लिए इसलिए है कि मुझे नहीं बिलीव होता था कभी कभी कि ये कैसे होगा. मैं रात रात भर जाग जाता था. इस फिल्म में मैं जिस पर्सनल जर्नी से गुजरा हूँ कि मुझे लगता था कि ये होगा ही नहीं, ये कैसे होगा. और 2 दिन बाद उसका अपने आप सोल्यूशन वो सामने आ जाता था. और ये सब गवाह हैं ये कि हम कैसे इस फिल्म को अभी 5 दिन पहले तक हमने इसमें जिस तरह से काम किया है. तो ये अनबिलीवेबल कि कुछ ऊपर वाले का करम है, कुछ हमारी शायद कुंडली है, कुछ इस फिल्म की कुंडली है कि ये ऐसे बनी. Hi Sajid, hi. Who's asking the question? Yeah, okay. Here we are. Shahid, and one for Tripti and for Vishalji. Let me start with you. After working on so many films, 4 films, right from Kamine to Romeo, is there do you understand each other better? Is there has that comfort level grown? And do you also find changes in each other? Obviously, कि जो 10 साल पहले मैं था वो मैं नहीं हूँ, जो शाहिद था वो शाहिद नहीं है. और आई थिंक अब हम एक दूसरे को इतना जान गए हैं कि मुझे मालूम है कि शाहिद को क्या बुरा लगेगा और उसको ये मालूम है कि मुझे क्या अच्छा लगेगा. तो ये हम दोनों को इस बात की एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है. और एक पॉइंट, ये एक अजीब लेवल का कोलैबोरेशन हुआ है और ये मेरा किसी के साथ भी नहीं हुआ है. और शाहिद बहुत मैच्योर कर गया, नॉट जस्ट एन एक्टर, बट आई थिंक एज ए टेक्नीशियन ही इज़ ऑल्सो ग्रोन. And I think someday if he'll direct a film, he'll direct a very good film. He has that in him. So इसका अब शाहिद का जो collaboration मेरे साथ, it's more than an actor, इस बार शाहिद ने मेरे लिए contribute किया है. और बाकी अंडरस्टैंडिंग तो बनाने में he is a very difficult man to. I was just going to say both of, मैं यही बोलने वाली थी, आप दोनों ही difficult people. नहीं, विशाल सर पहले इंसान हैं जो पर्सनली बहुत तारीफ करते हैं और पब्लिकली मतलब पैंट उतार देते हैं. और अनफॉर्चुनेटली मैं पतलून पहनता हूँ, मैं कह भी नहीं सकता कि मैं पतलून नहीं पहनता हूँ. नो, इट्स विशाल सर हैज़ अ सर्टन सेंस ऑफ ह्यूमर. ही ऑलवेज एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ अ सर्टन वे एंड इट टेक्स मेनी इयर्स टू लर्न दैट, है ना रेखा मैम? बट फाइनली आई थिंक आई माइट बी गेटिंग देयर, मे बी. It's amazing working with him, and it's very difficult to say it in a few words. The fact that we've done 4 films together, I think, speaks for itself. And the fact that every time we do something together, I think we create something very fresh and unique and very cinematic. And the journey is always new and difficult and challenging every time. But I think that's how you become more mature. And I do feel that Vishal sir has evolved a lot as a human being. As a filmmaker, he was always amazing. But I think he's evolved a lot as a human being, and I think it's because who he is today, he's been able to make this film. Another version of Vishal Bhardwaj would have maybe at some point said, "Bas."
but he's gotten through it, and it's still not a complete journey. Very proud to be a part of this film with him. Vishalji, what did you see in Tripti? Because she's relatively new. Have you seen her films? Did you see Animal? Have you seen her films before you cast her? जी of course, ऐसे I'm not blind. So I had to see because this is one of the most beautiful feminine character created in this script. And तृप्ति की मैंने बुलबुल भी देखी, उसके बाद जो दूसरी फिल्म आई थी वो कला, वो भी देखी, एनिमल भी देखी. और ये जो कैरेक्टर है ना, जब शाहिद को याद है कि जब हम मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनाई थी, he asked me who do you see in this film as Afshan, and my first thing was Tripti, and it was कोई दूसरा या तीसरा कोई था ही नहीं, मेरे लिए तृप्ति थी, क्योंकि तृप्ति ऐसे फिट होती थी. और मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर में अगर एक चीज़ होती है इंटेलिजेंस और एक होती है इमोशनल इंटेलिजेंस. तो अगर एक एक्टर के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उसके साथ काम करना, और वो अगर कैमरे से शाय नहीं है, सो उसके साथ फिर आप उसको कुरेद के खोद के उसके अंदर से निकाल सकते हैं. तो मुझे तृप्ति से मिल के बात करके ये फीलिंग पहले ही आ गई थी कि इसके अंदर है, और मैं बहुत बार सरप्राइज हुआ हूँ. और मुझे लगता है तृप्ति का जो मैं कह रहा था, जो ढक्कन खुला है इस बार परफॉर्मेंस का, वो इट्स अमेजिंग व्हेन यू विल सी हर ऑन स्क्रीन. Tripti, what about you? Have you seen Vishalji's films? Of course. How did you feel when you got this? And how tough was it? It was tough, I won't lie, but I think Vishal sir has been there with me through and through. जब मुझे पहली बार सर का कॉल आया था, I was very excited. I remember we had a narration in the office, और आधी चीज़ें ना आप नरेशन में विशाल सर आपके सामने बैठे हैं, आप सुन भी नहीं रहे होते हो. इतने प्यार से, जैसे कि आप देख ही रहे, बातें करते हैं कि आप खो जाते हो कभी कभी. पर मैं बहुत एक्साइटेड थी सर के साथ काम करने के लिए. आज ट्रेलर लॉन्च है हमारी फिल्म का, इसलिए नहीं कह रही हूँ, बट हर एक्टर की ना एक लिस्ट होती है व्हेन यू एंटर दिस फील्ड, where you write down your dreams, your desires, the things you want to achieve, the directors you want to work with. और मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर मैंने विशाल सर का नाम लिखा था. So if you ask me how I feel today, I feel like one of my most beautiful dreams have come true through this film, and I'm very, very happy. Shahid, on your left. Your left. शायद ऐसी कोई मोहब्बत जो आपको बहुत महंगी पड़ी हो और आपने उसे रूह से प्यार किया हो. आप देखेंगे 13 फरवरी को कितनी महंगी पड़ी है मोहब्बत. होपफुली साजिद भाई टिकट्स भी महंगे ही रखेंगे. विशाल जी, आपकी और शाहिद की ये जो मोहब्बत है उसे क्या नाम देंगे आप? सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो. रिश्ते की बारीकी को और रिश्ते की डेप्थ को बयान करना बहुत ही मुश्किल है. वो सिर्फ दो लोगों के बीच में ही होता है. वो तीसरा आप कोई जान नहीं सकता है, वो दोनों ही जान सकते हैं. कि तो मैं और शाहिद, आई थिंक हम लोग कहीं बहुत डीपर लेवल पे एस्थेटिकली हम लोग लगता है कि जैसे एक अणु से निकले हुए दो लोग हैं. तो इसलिए हम लोग कितना भी हम लोग डिफरेंसेस आ जाएं, हम एस्थेटिकली हमेशा एक साथ रहते हैं. Ladies and gentlemen, we'll take one last Hi Sajid, hi on your right. Hi, how are you? I want to ask you, like in times when it's very difficult to draw audience to theaters, what makes you confident about this project? Like these days, it's very difficult to get audience to theaters. Your project has to be really massive. So what makes you confident about this project? Even Vishal and the actors can answer this. No, I feel been making films so many years, and we actually don't feel. I mean, I was talking to my friends Jano, and they said, "How come you backed Romeo? It's not your kind of cinema." So I said, "I made Highway." अरे वो तो 10 साल पहले बनाई थी. I said, "I made Chichore National Award." अरे वो तो 5 साल पहले बनाई थी. So what happens is actually, once you start making a film, you love the story, and getting an audience is the material which gets. I too can't get it.
every Friday from last 40 years we've been praying. ये जो Friday होता है ना कमाल है. And my son is also joining. तो मुझे तो लग रहा है अगले 40 साल Friday और 40 साल मुझे pray करना पड़ेगा. This is, I mean, we can do everything. We try the script, we try performance, reading, getting the best locations, trying to publicize the film maximum. But जब वो last होता है, जो film hit करानी होती है, उसके लिए ऊपर वाला याद आता है. And I think so that's the final thing. Hi, this is Savina here from Zoom Channel. My question is to Tripti. This side, Tripti. Yeah. Hello. Hi. Yo. See? So, as I go by the dialogues of yours, and especially I loved your character. Shahid is my favorite, no doubt about it, the way he works in his movies and all. But especially the chemistry between you and Shahid. It has passion plus conflict. And an intense role, something which you have never explored as such. It talks about lust plus love, and then there is this envy. How was it depicting this role for you? It was amazing, and as I mentioned earlier, it was a little challenging too. Luckily, I had Vishal sir's support. Shahid was always there. I think he's the most supportive co-actor. Sorry, I mean, I पिक्चर चले ना चले, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ब्लॉकबस्टर हो गई है बस. मुझे कहना चाहिए आएगा, तेरा रोमियो आएगा. विशाल जी, मेरा सवाल आपसे है. बीप बीप बीप, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या. सर एक सेकंड, उनका जवाब पूरा नहीं हुआ अभी. हाँ मतलब आप अफशा को डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे पास उस्तरा है यहाँ पे. हाँ, but जितने भी मेरे co-actors थे इन फिल्म में, they've been very very supportive. I don't think I would have been able to pull this off without their help and support. And of course, I did an acting workshop with Atul Mongia sir. उनका नाम मुझे mention करना था. He's just so brilliant. उनके वर्कशॉप में आप जाते हो सोच के कि आप एक्टिंग सीखोगे, but I think you come back with so much more information about life and about yourself. And I think with the help of sir, I got an opportunity to understand the depth of my character. And it's just been a brilliant journey यार. Every day there was, अभी अब विशाल सर की फिल्म में तो वो खुद में एक एक्टिंग क्लास है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ challenges आपको आप पे थ्रो करते हैं सर. And it's just brilliant. It's a beautiful experience. I think every actor should experience this. Okay. विशाल सर, मेरा सवाल आपसे है. बीप बीप बीप, आप समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों कहा. क्योंकि हमने आपका ट्रेलर देखा, इसके बाद मेरे भी मुंह से ऐसा लग रहा था एक दो गालियां दे दूं. सिनेमा कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पे बहुत सारे वायलेंट, बहुत सारी गालियां देखने को मिल रही है. फिल्म का नाम जरूर ओ रोमियो है, लेकिन फिल्म किस बारे में है, कुछ इस बारे में बोलना चाहेंगे आप? ये तो एक्चुअली इट्स ए लव स्टोरी, ओके, विद अ वायलेंट बैकड्रॉप, बट इन इट्स DNA, it's a love story. It's an unrequited love story of this character called Ustra. ये एक लव स्टोरी है. और जहाँ तक आप ये गाली और वायलेंस की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है तो बीप 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 नहीं होना चाहिए. यही होना चाहिए जो कि पूरा बोला जा सके, क्योंकि हम एज सोसाइटी हम लोग बहुत ही हिपोक्रेट लोग हैं. हम सड़कों पे ये गालियाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं. सिनेमा में क्योंकि हर बुरा काम सिनेमा करता है. सिनेमा ही आपको बिगाड़ेगा, सिनेमा ही आपको सुधारेगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. सिनेमा मेरे हिसाब से आईना है जो आपको दिखलाता है. We'll do a quick picture, but before that, yes. See, आप लोग ये हैं. अगर आज वायलेंस हो रहा है, इस तरीके का वायलेंस, तो ये वायलेंस हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है अब. और गालियाँ तो मुझे लगता है कि गालियों में तो पोइट्री होती है, ढंग से यूज़ की जाए तो आप भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. Thank you, Vishal sir. जी, Suman ma'am, one last question we are taking, okay? And then we'll do the picture. आइए. विशाल जी, अभी आपने बताया कि नाना पाटेकर जी के साथ आपकी 27 ईयर्स से फ्रेंडशिप है. तो इतना लंबा टाइम क्यों लगा उनके टैलेंट को पहचानने में, उनके साथ काम करने में? नहीं, उनके टैलेंट को मैं कौन होता हूँ पहचानने वाला. नाना साहब की जो पहली फिल्म आई थी अंकुश में, तो मैं क्लास 11th या 12th में था, और मैंने वो फिल्म देखी थी तो मैं हिल गया था देख के वो परफॉर्मेंस उनकी. उसके बाद जो भी उन्होंने किया वो सब बहुत कमाल किया. कभी कभी ऐसा होता है बिकॉज नाना साहब जो हैं वो, जैसे मैंने कहा ना, वो एक बदमाश बच्चा क्लास का जो होता है,
जो कि जिससे टीचर भी कभी कभी घबराता है। और कोई तो नाना साहब वो हैं कि वो आपको मालूम है और पर वो आदमी दिल से ना एकदम मोम की तरह है कि आप छू लो तो वो रो पड़े, इस तरह का इंसान है नाना जो है। पर यह है कि ये ऐसे कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि उनके साथ काम नहीं करना, पर यह है कि कभी कभी जर्नी होती है। मनोज बाजपेयी मेरा कॉलेज का दोस्त है, हम दोनों एक रूम में साथ में रहते थे। मनोज रामजस में रहता था, मैं हिंदू में। मनोज ऑल द टाइम ही यूज्ड टू बी इन माई रूम। पर मैं मनोज के साथ आज तक काम नहीं कर पाया, मुझे दुख है इस बात का। और मनोज बहुत गुस्सा रहता है मुझसे इसलिए। और पर नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कुछ ऐसे कभी कभी बहाने होते हैं कि नहीं आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, पर कभी आप चाहना भी नहीं चाहते हैं। Thank you so much, sir. And ladies and Last gentlemen, question, before we wrap Nitin. this up, Nitin, विशाल, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जब बात कर रहे थे ना साजिद को, आपने बहुत तारीफ की कि उन्होंने आपकी इस फिल्म के लिए जो आपने मांगा वो दिया। तो 10 साल जो सिनेमा इस फिल्म में लगे, कॉर्पोरेट भी एक प्रॉब्लम है कि जिस वजह से इसमें टाइम लगा जो आप चाहते थे करना, क्योंकि कॉर्पोरेट जिस रूट से आप आते हैं शायद कॉर्पोरेट उस तरह के सिनेमा को सपोर्ट ना कर पाए। नहीं, आई थिंक कॉर्पोरेट तो जब था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जब एक कॉर्पोरेट हुआ करता था। अब ये क्या हुआ, जब से OTT आया तो उसने पूरा वहाँ से बैलेंस बिगड़ना शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं कि OTT की कॉर्पोरेट की वजह से मुझे प्रॉब्लम। इनफैक्ट आई मेड हैदर इन 2014। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में हैदर का HP बनाया जा सकता है। सो कॉर्पोरेट, आई थिंक कॉर्पोरेट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो एक सिस्टम होता था कि आई ऑलवेज से दैट फिल्म मेकिंग इज एन इज अ आर्ट ऑफ कॉनिंग, यू बिकम ए कॉन आर्टिस्ट। सो मुझे नहीं लगता उसमें कोई कॉर्पोरेट की प्रॉब्लम थी। मेरा विजन चेंज होता गया, क्योंकि मैं जब भी स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट को पलट के देखता था तो मुझे स्टेल लगता था कि ये तो अब मेरे लिए नहीं है। पर एक जो उसकी लव स्टोरी का जो एक बीज था उसके अंदर, वो मुझे हमेशा खींचता था। तो ये कहानी, इसलिए अभी जब पहले सवाल पूछा था, ये स्क्रिप्ट वो है ही नहीं जो मैं बनाना चाहता था। ये तो कोई दूसरी स्क्रिप्ट है जो, और अपने आप में स्क्रिप्ट और फिल्म दे बिकम ए लिविंग बीइंग, कि वो आपको उंगली पकड़ के लेके जाती है। अगर आप चाहें तो कि इधर जाना, तो वो फिल्म आपको उधर कि मुझे नहीं जाना है। और अगर आप जाने लगें तो फिर आपके एक्टर्स हैं जो आपको खींचते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो आपको वापस पटरी पे लेके आते हैं। क्योंकि बहुत मुश्किल काम है ये फिल्म मेकिंग का काम। और इसमें इस तरह के जॉनर को जहाँ पे आपको एंटरटेन भी करना है, आपको अपनी एक जो अपनी मोहर है, अपनी छाप है, वो भी बचा के रखनी है, और जितने लोगों तक पहुँच सकें और ये मुझे लगता है कि पहली बार इस फिल्म में मुझे लग रहा है कि मैंने वो अचीव किया है। Thank you so much, sir. It's time for a final picture, and for that, I'd like to invite, of course, Farida ji. Please, आप stage पर आएं.